प्रश्नावली 6.4 प्रश्न 2। इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना आ जाए। बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना। यहाँ ये जो संख्याएं दी हैं इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे ये हमें बताना है। वर्गमूल हमें निकालना नहीं है, ठीक है। बिना वर्गमूल निकाले ही हमें बताना है कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो बच्चों, इसके लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। दी गई संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होती है। पहला फॉर्मूला, दी गई संख्या में अंकों की संख्या बटे 2, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, दी गई संख्या में अंकों की संख्या प्लस 1/2। अब पहला फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब अंकों की संख्या सम होगी, और दूसरा फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब अंकों की संख्या विषम होगी। दी गई संख्या में अंकों की संख्या को हम n से दिखाएंगे। अब ये दी गई संख्या में अंकों की संख्या क्या है, जैसे आपको कोई संख्या दी है, मान लो 121, ठीक है। इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे ये हमें बताना है। तो दी गई संख्या में अंकों की संख्या, ये जो संख्या दी गई है इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3। ये 3 क्या कहलाएगा, दी गई संख्या में अंकों की संख्या, ठीक है। मान लो आपको संख्या दे दी गई 27,225। तो ये संख्या जो दी गई इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक है। तो वही चीज़ है ये दी गई संख्या में अंकों की संख्या, ठीक है। यदि सम होगी तो पहला वाला फॉर्मूला, और विषम संख्या होगी तो दूसरा वाला फॉर्मूला। अब बच्चों, सम और विषम क्या होता है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। यानी अगर हम 2 से भाग दें तो पूरी विभाजित हो जाएंगी, उसमें कुछ भी शेष नहीं बचेगा। और ये संख्याएं क्या होती हैं, 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं, 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो चलिए सवाल करते हैं। पहला पार्ट है बच्चों 64। हल जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप करना, ठीक है। 64, चूँकि 64 में अंकों की संख्या जिसको हम n से दिखाएंगे कितनी है, 2 अंक हैं, तो यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। अब इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, इसको देखना है आपको। ये अगर सम है तो हमें सूत्र लगाना है n/2, ठीक है। ये सम है 2, इसलिए n/2। n का मान बच्चों 2 है तो 2 लिखो, बटे का 2, ठीक है। 2 से 2 को भाग दे दो, भागफल 1। 2 से हमने 2 को भाग दे दिया, एक बार में विभाजित हो गया। तो 1 क्या है, ये आंसर है। 64 का जो वर्गमूल है उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, 1। देखिए 64 का वर्गमूल बच्चों क्या होता है, 8 होता है। तो कितने अंक हैं, ये एक ही अंक तो है, ठीक है। चलिए अब दूसरा पार्ट करते हैं इसका। 144, चूँकि 144 में अंकों की संख्या n बराबर कितने अंक हैं, ये 3, ठीक है। वर्गमूल में अंकों की संख्या बच्चों क्या हो जाएगी, ये विषम संख्या है तो हम दूसरा सूत्र लगाएंगे, n + 1/2। यहाँ जो मैंने आपको ये सूत्र दिए थे इसको शॉर्ट में आप कहेंगे n/2, और इसको कहेंगे n + 1/2, ठीक है। तो n + 1/2, n कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखिए, ठीक है। और प्लस का 1 और बटे के 2। इसके बाद क्या करना, ऊपर ये संख्याएं जुड़ रही हैं इन्हें जोड़ दें, 4/2। 2 से 4 को भाग दे दें, 2 बार में कट जाएगा, तो हमें 2 आंसर प्राप्त होगा। 2 क्या है, वर्गमूल में अंकों की संख्या, ठीक है। 144 के वर्गमूल में 2 अंक होंगे। तीसरा 4489, चूँकि 4489 में अंकों की संख्या कितनी है बच्चों, 4, और ये 4 क्या एक सम संख्या है, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, n/2। n का मान 4 और बटे के 2। 2 से हम 4 को भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, तो हमें आंसर 2 प्राप्त होगा। 2 क्या है, आंसर है किसका, 4489 में वर्गमूल में अंकों की संख्या 2, ठीक है। चौथा 27,225, तो चूँकि 27,225 में अंकों की संख्या कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है।
और ये एक विषम संख्या है तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n प्लस 1/2। जब ये संख्या विषम होती है तो ये वाला सूत्र होता है, ठीक है। n का मान 5 रख दें और प्लस का 1/2, 5 और 1 6/2, 2 से 6 को विभाजित कर दें, आंसर 3, ठीक है। 3 क्या है, आंसर है, यानी वर्गमूल में अंकों की संख्या 3। किसके वर्गमूल में, 27,225। लास्ट पार्ट 3,90,625। चूँकि 3,90,625 में अंकों की संख्या कितनी है, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 6 क्या है, एक सम संख्या है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, इसके लिए सूत्र n प्लस 1/2, ठीक है। n का मान सॉरी सम है ना, तो क्या करेंगे n/2, है ना। n का मान 6 रखो, बटे के 2, 2 से 6 को भाग दे दो 3 बार, ठीक है। ये आंसर हो जाता है, यानी वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 3। किसके, 3,90,625 के में।